Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Masti Adda Coding Zone. In this video, we are going to discuss about Python set. So let's get started. ओके, अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो पाइथन सेट्स. ओके, देखिए सबसे पहले देखिए हमने जितने भी इससे पहले यूज़ किए हैं, सीखे हैं, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, टपल, लिस्ट, उसमें हमारे आउटपुट कैसे आते थे पहले उसको देखेंगे. बाद में हम इस डेफिनेशन को एंड इसके रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे. सपोज देखिए अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग में क्या है, कोटेशन, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन या ट्रिपल कोटेशन से डिनोट होता है. अगर आप सपोज ये इज इक्वल्स टू सैयदा इस तरीके से लिखते हैं कोई भी स्ट्रिंग, जब आप प्रिंट ये करते हैं तो इसका आउटपुट आपको क्या आएगा, जो आपने वेरिएबल में स्टोर किया है एज इट इज वही आउटपुट आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, राइट. तो अगर हम लिस्ट लेते हैं, जैसे कि ये स्ट्रिंग है, लिस्ट लेते हैं, लिस्ट में हम कुछ वैल्यूज को पास कराए इस तरीके से, जब भी आप प्रिंट ये करेंगे तब आपका आउटपुट जो आपने लिस्ट में पास किया है वही आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा, यानी 10, 20, 30, राइट. उसी तरीके से जो हमारा टपल है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सपोज हमने 10, 20, 30 लिखे, जब भी आप प्रिंट ये करते हो तो आउटपुट जो आपने टपल में लिखा है वही एज इट इज वही ऑर्डर में आपको आउटपुट आ जाएगा, राइट. अच्छा, लेकिन यहाँ पर पाइथन सेट क्या होते हैं, अनऑर्डर्ड होते हैं. पाइथन सेट क्या होते हैं, अनऑर्डर्ड कलेक्शंस होते हैं. यानी जब भी आप कुछ डेटा को पास कराएंगे सेट में तो वो ऑर्डर्ड नहीं रहेंगे, अनऑर्डर्ड रहेंगे. और देखिए ये हमारा जो सेट है वो करली ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट होता है. ओके, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर इस तरीके से. ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ सीखेंगे पाइथन सेट के बारे में. ओके, सपोज समझ लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें ये इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमने करली ब्रैकेट इसलिए यूज किए, जो सेट है वो करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होता है. सपोज इसमें कुछ वैल्यूज पास कराए 10, 20, 30, 40 एंड 50. ओके, जब भी आप प्रिंट ये करोगे तो ये जो ऑर्डर्ड आपने लिखा है ना, आउटपुट आपको इस तरीके से नहीं आएगा. आउटपुट आपको 20, 30, 10, 50, 40 कुछ भी, मतलब ये ऑर्डर्ड नहीं, जैसे आपने इनपुट में ऑर्डर दिया है उस तरीके से ऑर्डर्ड नहीं आएगा, ये अनऑर्डर्ड होते हैं. ओके, तो ध्यान रखिए आप जो है डेटा को इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे. सपोज कोई भी डेटा ये इज इक्वल्स टू इस ब्रैकेट में आया तो ये क्या होगा, हमारा लिस्ट. अगर कोई भी डेटा आपको पैरेंथेसिस में आया तो ये होगा आपका टपल. ओके, जब भी आपको करली ब्रैकेट्स आए तो उसे क्या कहते हैं हम, सेट. और जो डेटा टेक्स्ट में आए उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग. ओके, चलिए तो हमने अब तक क्या देखे पाइथन सेट में ये जो है करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होते हैं और जो है ये अनऑर्डर्ड होते हैं. क्या होते हैं हमारे, अनऑर्डर्ड होते हैं. अनऑर्डर्ड होने की वजह से, जैसे कि हम 6 टॉपिक्स पढ़े हैं ना, हर डेटा टाइप में, स्ट्रिंग में, लिस्ट में, टपल में, हमने 6 टॉपिक्स पढ़े हैं. क्या है बताइए, मेमोरी एलोकेशन, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, स्किपिंग, म्यूटेबल और इम्यूटेबल, and last one is built-in function.
ओके ये 6 टॉपिक्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्ट्रिंग में, लिस्ट में, टपल में, हर इसमें ये 6 टॉपिक यूज होंगे। बट देखिए हमने स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट देखा, 6 टॉपिक्स कवर अप किए, लिस्ट का कॉन्सेप्ट देखा, 6 कॉन्सेप्ट कवर अप किए, उसी तरीके से टपल में अब हम सेट को सीख रहे हैं, राइट। देखिए जब भी आप देखेंगे सब सेट में क्या है, अनऑर्डर्ड रहता है, राइट। इसका आउटपुट कैसे रहता है मैम, अनऑर्डर्ड रहता है। जब ये आउटपुट इसका अनऑर्डर्ड रहे, इसी वजह से देखिए जब भी आप मेमोरी एलोकेशन में जाते हैं तो ये हमारा इनपुट हमें नहीं पता कि ये ऑर्डर वाइज कैसे रहता है, राइट, अनऑर्डर्ड रहता है। इसी वजह से इसमें ना ही इंडेक्सिंग रहेगी, इंडेक्सिंग नहीं रहेगी, स्लाइसिंग नहीं रहेगी एंड स्किपिंग भी नहीं रहेगी बिकॉज ऑफ अनऑर्डर्ड। ओके अब हम नेक्स्ट देखेंगे म्यूटेबल और इम्यूटेबल, कि हमारे जो सेट है वो म्यूटेबल डेटा टाइप से या इम्यूटेबल डेटा टाइप से। ओके तो चलिए देखते हैं। ओके माँ, सेट कॉन्सेप्ट में और एक कंडीशन है, पाइथन सेट जो है वो क्या है, म्यूटेबल है। ये क्या है माँ, पाइथन सेट हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप है। सॉरी एक सेकेंड। ओके पाइथन सेट क्या है, ये हमारे म्यूटेबल डेटा टाइप है। लेकिन ये जो है ना म्यूटेबल डेटा टाइप को अलाउ नहीं करेंगे, म्यूटेबल डेटा टाइप को अलाउ नहीं करेंगे। इट डजंट अलाउ म्यूटेबल डेटा टाइप। मतलब क्या हुआ, देखिए जब भी आप इनपुट पास करेंगे, जब भी कोई इनपुट आप लिखेंगे तब उसमें ये म्यूटेबल है, ये डेटा सेट हमारा पाइथन सेट क्या है, म्यूटेबल है। बट इसमें जो है सपोज आपने कोई भी वैल्यूज पास कराए हैं इसमें, तो देखिए सपोज 10, 20, 30। ओके अगर आप लिस्ट पास करेंगे, लिस्ट क्या है बताइए, म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है, राइट ये हमारे म्यूटेबल हैं। जब भी आप लिस्ट लिखेंगे तो ये जो लिस्ट है ये एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, इसलिए इसे ये अलाउ नहीं करेगा, डेटा सेट इसको अलाउ नहीं करेगा। आप इनपुट में इम्यूटेबल नहीं, म्यूटेबल, आप इनपुट में म्यूटेबल डेटा टाइप्स को अलाउ नहीं करते इन पाइथन सेट। ओके और जितने भी हमारे दूसरे डेटा टाइप्स हैं जैसे कि 10, 20, 40.5, ये आप टपल इसमें अलाउ करेगा ये। ओके टपल आप यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, बट जो म्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं उसको ये अलाउ नहीं करेगा। ओके अच्छा जैसे कि हमने देखा कि पाइथन सेट म्यूटेबल है, तब मतलब क्या है, इसमें हम डेटा को ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, राइट। इसी को कहते हैं ना म्यूटेबल। ऐसे डेटा टाइप्स को म्यूटेबल कहते हैं जिसमें हम मेमोरी साइज को ऐड कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब ऐड एंड डिलीट के लिए ये मैनुअली तो नहीं होगा, मैनुअली तो नहीं ऐड एंड डिलीट होंगे, इसके लिए हमें बिल्ट इन फंक्शन यूज करने पड़ेंगे, राइट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि पाइथन सेट के बिल्ट इन फंक्शंस कैसे हैं, कितने हैं, और ऐड के लिए कैसे यूज होते हैं और डिलीट के लिए कैसे यूज होते हैं। ओके तो पाइथन सेट के टोटल 9 बिल्ट इन फंक्शंस हैं। तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं सब। ओके तो फर्स्ट हमारा बिल्ट इन फंक्शन है ऐड, अपडेट, पॉप, डिस्कार्ड, रिमूव, क्लियर, कॉपी, इंटरसेक्शन एंड यूनियन। सो ये हमारे 9 बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन सेट के, जिसमें ये दो जो है हम एडिशन के लिए
एडिशन के लिए यूज़ करते हैं, एंड ये 3 हम रिमूव यानी डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये रिमेनिंग 4 सम कॉमन ऑपरेशंस के लिए। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जितने भी टॉपिक हमने यहाँ तक सीखे आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, इससे आप कुछ पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से उन सब से शेयर करें। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम पाइथन सेट के पूरे बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ लेंगे। ओके, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।